राधे राधे मित्रों, आप लोग के बीच में हम आए हैं आज एक नया सेशन और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, खास करके क्यूब डिवीजन क्यूज का आपका टॉपिक बाय टॉपिक जैसे प्राचीन हिस्ट्री हम रिवीजन कराएंगे और जल्दी से जल्दी करके बिहार पुलिस में अब बहुत आपके पास कम समय बचा है और कम समय में आप फास्ट से फास्ट रिवीजन करें। जब बार बार जितना बार आप पढ़िएगा नया चीज़ मत पढ़िए, आप अब पुराना चीज़ का जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा तभी आपका परफेक्ट रिजल्ट बन सकता है। उसी के लिए आज हम आप लोग को बीच आए प्राचीन इतिहास आपका रिवीजन कराते और आपको मजा आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कई सारा क्वेश्चन भी आपको क्लियर होते चल जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, भागिएगा नहीं मित्रों। मित्रों हमारा डेली बेसिस पे क्यूज चलता है, जो हमारे मित्र जुड़े रहते हैं उनको पता ही होगा और जो नया मित्र देखेंगे उनको भी बता दें कि हमारा 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक डेली बेसिस पर PM में इवनिंग में यह क्यूज चलता है और डेली चलता है, ठीक है। तो इसलिए आज हम आपको प्राचीन हिस्ट्री का रिवीजन कराते हैं और आप लोग को बिहार पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी हम बहुत टॉपिक आपको रिवीजन करा देंगे। जैसे सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करते हैं मित्रों। सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के तट पर इस सभ्यता की खोज हुआ, इसलिए हम इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं कि पहले बार हड़प्पा में खुदाई हुआ था, इसलिए इसको मित्रों हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए एक बात और याद मित्रों, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई बार बिहार पुलिस के सेट में भी आपको देखने को मिलता। सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की खुदाई पहले बार कौन किया था मित्रों? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आपसे पूछेगा कि आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। और कभी कभी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल भी पूछ देता है। याद रखिए मित्रों, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल पूछे जाता है, आप लोग याद रखिएगा 12,99,600 किलोमीटर, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो का कभी कभी क्वेश्चन पूछते रहता है कि इसका खुदाई कौन किया, उसका खुदाई कौन किया, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। जैसे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई क्या था मित्रों? राखलदास बनर्जी। किसने किया था मित्रों? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों को टीला। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नर कंकाल मिला है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मृतकों को टीला का किसका अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का, ठीक है मित्रों। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अब कांसा किस किस चीज से बनता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो कांसा बनता है कॉपर और टीन से। ये पूछता है मित्रों सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता कांसा किस किस चीज बनता है? कॉपर और टीन से। उसी में एक पीतल सुनेंगे आप लोग, पीतल किस चीज से बनता है? तांबा और जिंक से, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद मित्रों हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कितना इसमें? 1921 ईस्वी। कितना किया था मित्रों? 1921 ईस्वी में। चनहुद्रो खुदाई किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने चनहुद्रो खुदाई किया था। यहीं से मनका बनाने का सामग्री मिला था। और मित्रों लिपस्टिक जब लगावे लिपस्टिक मतलब मेकअप सामग्री भी कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से ही मिला है। उसके बाद रोपर, रोपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। रोपर का खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। इन्होंने पंजाब के रोपर की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये पंजाब में मिला है। पंजाब के किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे, यहाँ से याद रखिएगा मित्रों। रोपर के एक खास बात है कि यहाँ पर मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी सब मिला है रोपर में। ये भी आपको बड़ी ध्यान से देना मित्रों। एगो बनवाली, बनवाली भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। बनवाली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। यह आपको सीधा सीधी खड़ा खड़ी पूछ देगा कि बनवाली कहाँ जगह पड़ता है? हरियाणा में, मित्रों याद रखिएगा। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। मित्रों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा मित्रों ये कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लोथल क्या था सिंधु सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का लोथल क्या था? बंदरगाह था, उसको पतन बोलते थे। अच्छा लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे मित्रों। धोलावीरा और सुरकोटदा भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल, धोलावीरा और सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इससे ज्यादा आपको सिंधु सभ्यता में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना ही आपको बिहार पुलिस के रिलेटेड इतना ही से क्वेश्चन रहेगा। अभी आपको हम बौद्ध धर्म रिवीजन कराते हैं। बौद्ध धर्म भी फटाफट तुरंत आपको रिवीजन कराते चलेंगे। जैसे बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किए थे। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये डेट भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, इससे भी नहीं पूछता है, फिर भी आप याद रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ मित्रों? 563 ईसा पूर्व में। अच्छा इनका माता का नाम क्या था? महामाया। माता का नाम महामाया। और इनके पालन पोषण कौन क्या था? किसी की मौसी थी प्रजापति गौतमी। मित्रों इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उसके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोदन। पालन पोषण कौन क्या था? प्रजापति गौतमी, भूलिएगा नहीं। पत्नी का नाम था मित्रों याद रखिएगा यशोधरा। इसके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है मित्रों। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या होता है? तो सिद्धार्थ, ये भी याद रखिएगा मित्रों। एक बात और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का क्या क्या पुकारा जाता था? शाक्य मुनि, कर्ण मुनि और तथागत मुनि।
मित्रों गौतम बुद्ध अन्य नाम से भी जाना जाता है, आपको बता दिया, शाक्य मुनि, उसके बाद शाक्य मुनि, उसके बाद कर्ण मुनि, उसके बाद तथागत मुनि। मित्रों वैराग्य का उत्पन्न कैसे हुआ था बौद्ध धर्म में? भगवान बुद्ध के वैराग्य का उत्पन्न कैसे हुआ था? वैराग्य का उत्पन्न क्या क्या देखने से हुआ था? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी, ये चार को देखने से भगवान बुद्ध का वैराग्य उत्पन्न हो गया था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया था। गिरि त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान का प्राप्ति हो गया था 29/6 जोड़िएगा 35 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा मित्रों। चलिए एक बात और याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में बौद्ध धर्म से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मित्रों। इनका सांख्य दर्शन किससे लिया था? अलार कलाम से। किससे लिया था मित्रों? अलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखा था इन्होंने, और रुद्रक राम से योग दर्शन, रुद्रक राम से योग दर्शन। महात्मा बुद्ध का गुरु रुद्रक राम को ही माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में वृंदावन में लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था। वहीं पर एक कन्या निकली ना वहां से मित्रों, कन्या ने बोली कि बीना इतना मत खींचो कि बीना टूट जाओ और इतना कम बजाओ कि बजे नहीं। इसी का बात सुन करके अपने 5 मित्र के छोड़ दिया। उसके बाद चला गया कहाँ मित्रों? गया। गया में फल्गु नदी, जो अभी निरंजना नदी, जो अभी वर्तमान में क्या है, फल्गु नदी के पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था। कौन नदी किनारे? निरंजना नदी किनारे, जो अभी वर्तमान क्या है, फल्गु। कौन सा वृक्ष के नीचे? फल्गु, मतलब पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको महाबोधि वृक्ष कहा गया। मित्रों याद रखिए, जैसे ज्ञान का प्राप्ति हुआ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो महात्मा बुद्ध ने कहा गया मित्रों, सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था? सारनाथ में। और वो अपने 5 मित्रों को ही पहले बार उपदेश दिया था। और किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। किस भाषा में मित्रों? पाली भाषा में। पहला उपदेश को बौद्ध धर्म क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पहला उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। मित्रों श्रावस्ती में एगो डाकू था, उंगली मार डाकू, उनका भी उपदेश दिया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तपसी तथा भल्ली। क्या था मित्रों? तपसी तथा भल्ली। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तपसी तथा भल्ली थे, ये दोनों शूद्र थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? उसी का मौसी प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला पूछ दे तो आपको अमरपाली, ये भी याद रखिएगा। मित्रों किसके कहने से महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का अनुमति दिया था मित्रों? वैशाली से यह अनुमति दिया था। किसके कहने से? आनंद के कहने से, उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने से। महात्मा बुद्ध ने, ये कभी पूछता है क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन में देकर फंसा दिया। 4 या सत्य कथन क्या क्या थे महात्मा बुद्ध के? महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन के क्या थे? ये कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, और प्रत्येक दुख का कारण क्या था मित्रों? इच्छा। देखिए संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, और सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। और इच्छा पर नियंत्रण पा सकता है। किसका 4 सत्य कथन था? महात्मा बुद्ध का। मित्रों याद किया, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चिन्ह आपको पूछ लेगा। जैसे गर्भ के टाइम में कौन चिन्ह था? हाथी था। जन्म के टाइम में क्या था मित्रों? जन्म के टाइम में कमल। गिरि त्याग का घोड़ा। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में गिरि त्याग को बोलते हैं महाविनिष्कर्मण। गिरि त्याग के क्या बोलते हैं? महाविनिष्कर्मण। अब पहला जो उपदेश दिए हैं उसको क्या बोलते हैं मित्रों? धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक ना मित्रों? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक और बहुत रिलेटेड मस्त चीज है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान का प्राप्ति और मृत्यु ये वैशाख पूर्णिमा ही दिन हुआ था। इसलिए हम लोग उनको भगवान बोलते हैं ना, याद रखिएगा मित्रों। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान का प्राप्ति और मृत्यु का हुआ था वैशाख पूर्णिमा का दिन ही हुआ था। अच्छा एक और रिलेटेड फिर से हम रिपीट करा देते हैं आपको। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था मित्रों? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। और प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने गिरि जो त्याग दिया था उसको क्या बोलते हैं? महाविनिष्कर्मण। महात्मा बुद्ध को जो मृत्यु हुआ उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ये भी ध्यान दीजिएगा मित्रों। बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के 4 संगीति, ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध धर्म का 4 संगीति आपको पूछा जाता है। बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बौद्ध धर्म के 4 संगीति। पहला संगीति का हुआ था 383 ईसा पूर्व में मित्रों। प्रथम बौद्ध संगीति का हुआ 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में नहीं, कहाँ पे? राजगीर में। कहाँ हुआ था मित्रों? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति। और उसके बाद राजा कौन थे?
राजा थे प्रथम बोध संगीति का अजातशत्रु। उसके बाद मित्रों अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ये याद रखिएगा। दूसरा बोध संगीति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कौन सा जगह हुआ था मित्रों? वैशाली में हुआ था। राजा कौन थे? काला अशोक थे। कौन थे मित्रों? काला अशोक। और याद रखिएगा इनका अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी थे। तीसरा बोध संगीति कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कौन जगह? पाटलिपुत्रा में। राजा कौन थे? अशोक थे। और मित्रों इसमें अध्यक्ष कौन थे? तीसरा बोध संगीति का मोगलीपुत्तिस। कौन थे मित्रों? मोगलीपुत्तिस। और चौथा बोध संगीति हुआ था आपको कुंडलवन कश्मीर में। उस टाइम राजा कौन थे मित्रों? कनिष्क थे। कौन थे मित्रों? कनिष्क थे। और कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। देखिए चौथा बोध संगीति हुआ प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। राजा कौन थे? कनिष्क थे। मित्रों याद रखिए चौथा बोध संगीति में ही अध्यक्ष थे वसुमित, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और चौथा बोध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गए थे, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान याद रखिएगा मित्रों। चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितना भाग में टूट गया था? हीनयान और महायान में टूट गया था। मित्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग, चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गया था, हीनयान और महायान में। हीनयान सेम टू सेम भगवान बुद्ध का जो उपदेश था वही को मानते थे। महायान अपने अनुकूल चेंज कर लेते थे। महायान को लगता था ऑर्केस्ट्रा देखना चाहिए, रील वीडियो देखना चाहिए, सोनमा रे कौन का है ना लोगों भूल के गाना जी, वो सब देखना चाहिए। तो कौन देखते थे? महायान देखते थे। महायान में बाद में दो भाग में टूट गया था, वर्ज्ययान या शून्यवाद। नागा अर्जुन किसको मानते थे? शून्यवाद को मानते थे। अभी जितना भी आप बौद्ध धर्म का शाखा देखते हो वो वर्ज्ययान शाखा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। एक बात और याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का मृत्यु का किस चीज से हुआ था? सुअर मांस खाने से। उसका एक शिष्य था, उसका शिष्य का नाम था मित्रों चंद्र नामक शिष्य की वजह से सुअर मांस खाने से उनका डायरिया हो गया और वहां उनका मृत्यु हो गया था। और यदि मित्रों कहां पे मृत्यु हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछता है कुशीनगर में। कहां मृत्यु हुआ था मित्रों? कुशीनगर में। मित्रों याद रखिएगा मृत्यु होने से पहले उन्होंने प्रथम उपदेश मृत्यु होने से पहले अंतिम उपदेश किसको दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। मृत्यु होने से पहले उन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया था? अपना प्रिय शिष्य था सुभद्र को। किसको दिया था मित्रों? सुभद्र को दिए थे। इससे ज्यादा बौद्ध धर्म में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम आपको बौद्ध धर्म का हर एक क्वेश्चन का टॉपिक पर आपको रिवीजन कराते चल रहे हैं। इससे ज्यादा बौद्ध धर्म कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। उसके बाद आता है जैन धर्म। जैन का मित्रों जैन धर्म। अब आपको बौद्ध धर्म के बाद क्या रिवीजन करा रहे हैं? जैन धर्म। जैन का अर्थ क्या होता है मित्रों? विजेता। जैन एक संस्कृत वर्ड है, जीन से लिया गया है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन एक संस्कृत वर्ड है, जीन से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, जीन का अर्थ क्या होता है मित्रों? विजेता होता है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव कौन थे? कभी-कभी उसको ऋषभनाथ भी बोलते हैं, तो ऋषभदेव थे। मित्रों याद रखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। पारसनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था झारखंड के संवेद शिखर में। बाद में झारखंड के संवेद शिखर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? पारसनाथ की चोटी। मित्रों याद रखिएगा पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था। कौन धर्म दिया था मित्रों? चतुरायन धर्म दिया था। झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और जैन धर्म के यही वास्तविक संस्थापक कहलाते थे। मित्रों याद रखिएगा मित्रों महावीर स्वामी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता भी है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में। कुंडग्राम में कौन ग्राम होता है मित्रों? कुंडग्राम में। कुंडल नहीं कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। मित्रों इनका पिता का नाम थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे इनका पिताजी। इनका माता का नाम था तिरसला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी तिरसला। और इसकी मित्रों याद रखिएगा पत्नी के नाम था यशोदा, इसके पुत्री के नाम था प्रियदर्शनी, इसका दामाद का नाम था जमाली। याद रखिएगा मित्रों इनका मृत्यु हो गया मात्र 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में मल्लल महाजनपद के मल्लल के राजा सस्तीपाल के दरबार में। मल्लल महाजनपद नहीं, मल्लल के राजा सस्तीपाल के दरबार में इनका मृत्यु हो गया था। पावापुरी जाइएगा, राजगीर जाइएगा थोड़ा दूर पर ही पावापुरी है, वहां भी घूम लीजिएगा, वहीं महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। महावीर स्वामी ने मित्रों अपने जीवन काल में एक संघ का स्थापना किया था। वो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें 11 अनुयायी था, उसको बोलते थे गंधर। क्या बोलते थे मित्रों? गंधर। महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया था। चतुरायन धर्म वही सेम था, एक एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया था मित्रों? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था। महावीर स्वामी ने 3 दर्शन दिए थे। महावीर स्वामी ने कितना रत्न दिए थे? त्रिरत्न जिसको बोलते हैं मित्रों। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। ये भी पूछता है कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन में।
मित्रों महावीर स्वामी ने ईश्वर का अस्तित्व को नहीं माना था। ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानने की वजह से इन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने सर्वाधिक बल किस पर दिया था? अहिंसा पर। किस पर दिया था मित्रों? अहिंसा पर। इसलिए मित्रों याद रखिए कृषि करने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में। और महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश को किस पुस्तक में लिखा गया है? तो 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। किस पुस्तक में मित्रों? 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। जब 12 वर्ष के लिए भीषण अकाल पड़ा था ना मगध में, उस टाइम याद रखिएगा भद्रबाहु चला गया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया था, जहां पर संलेखन विधि से 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। कौन मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी क्वेश्चन पूछता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। जब मित्रों याद रखिएगा भद्रबाहु ने मगध लौटा था, स्थूलबाहु और भद्रबाहु दोनों के बीच विवाद हो गया। भद्रबाहु मित्रों दिगंबर रहते थे, स्थूलबाहु जो मगध में रुक गए थे वो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। इसलिए अभी तक आप दो जैन मुनि के देखते होंगे, ये दिगंबर जो उभारे रहते उसको दिगंबर बोलते हैं, और जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर बोलते हैं उसको। स्थूलबाहु का अनुयायी क्या बोलते हैं? श्वेतांबर। और याद रखिए मित्रों भद्रबाहु के जो शिष्य थे उसको क्या बोलते हैं? दिगंबर। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दिगंबर और क्या बोलते हैं? श्वेतांबर में। जैन धर्म के प्रचार करने के लिए जैन के दो जैन समिति भी हुआ था। पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा हुआ था वल्लभी में। मित्रों कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। जैन साहित्य क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। मित्रों एक और इम्पोर्टेंट है कि भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, और महावीर स्वामी की क्या बोलते हैं? महावीर स्वामी के अति की भी चर्चा है, जीवनी के। महावीर स्वामी के जीवनी के चर्चा है, और 16 महाजनपद की चर्चा किसमें है? भगवती सूत्र में। तो मित्रों याद है 16 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा था 16 महाजनपद से, इसलिए अभी हम आपको रटाते हैं, अब रटते चल जाइएगा सीधा सीधा। वो काशी के क्या है? वाराणसी। फिर रिपीट करते हैं, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती। अंक के क्या है मित्रों? चंपा है, मगध का राजगीर है, वज्जी का वैशाली है, मल्लल के क्या है? शक्तिपाल। मल्लल के क्या है? शक्ति, हाँ मल्लल के क्या बोली थी? गलती बोलते हैं, मल्लल के कुशीनारा है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा मित्रों। हम आपको बताएं काशी का वाराणसी है, कौशल का श्रावस्ती है, अंक चंपा है, मगध के क्या है? राजगीर है, जिसको राजगीर भी बोलते हैं, वज्जी का वैशाली है, मल्लल के कुशीनारा है। मल्लल के क्या है? कुशीनारा है। चेदी के शक्तिमती। चेदी क्या मित्रों? शक्तिमती है। वत्स के क्या है? कौशाम्बी। वत्स क्या? कौशाम्बी है। उसके बाद याद रखिए मित्रों पंचाल के क्या है? कामपल्य है। पंचाल के कामपल्य है। वत्स के कौशाम्बी और पंचाल के कामपालिया। अब वत्स अलग है, अब मत्स्य अलग है। मत्स्य के क्या है? विराटनगर। मत्स्य क्या मित्रों? विराटनगर है। सुरसेन क्या? मथुरा। सुरसेन क्या? मथुरा। अस्मत का पोतना या पोटली एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था, गोदावरी नदी किनारे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए दक्षिण भारत के एक महाजनपद गोदावरी नदी किनारे था, कौन था मित्रों? अस्मक। कौन मित्रों? अस्मक। इसका राजधानी क्या है? पोतना या पोटली। उसके बाद अवंती के उज्जैन है, गंधार के तक्षशिला है, कंबोज का राजपुरा है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है। फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बोलते चलना है। काशी का वाराणसी, बोलिए काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, अंक का चंपा, मगध का राजगीर, वज्जी का वैशाली, मल्लल का कुशीनारा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, पंचाल का कामपल्य, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतना या पोटली, और एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है। मित्रों अवंती के कौन है? उज्जैन। अवंती के उज्जैन, गंधार के तक्षशिला, कंबोज का राजपुरा, उसके बाद कुरु का इंद्रप्रस्थ। ये था 16 महाजनपद। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फटाफट आपको रिवीजन करा रहे हैं जल्दी जल्दी। मित्रों मगध महाजनपद में 7 राजवंशों ने राज किया था। मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने राज किया। उसका एक सिंपल ट्रिक हम आपको बताते हैं, हसीन मशुकसा। उसका सिंपल ट्रिक क्या है? हसीन मशुकसा। बिहार दुर्गा का मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन था कि कौन शासन से पहले कौन शासक था। क्वेश्चन पूछता है कि कौन शासक नहीं, कौन वंश से पहले कौन वंश था। तो इसका मित्रों याद रखिएगा, मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने राज किया। उसका सिंपल ट्रिक क्या? हसीन मशुकसा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सो से शुंग वंश, को से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। फिर से रिपीट करते हैं, हसीन मशुकसा, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, हसीन हो गया। उसके बाद मो से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, को से कण्व वंश, और सा से सातवाहन वंश। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार थे।
मित्रों हड़िया वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मात्र ये 15 वर्ष की अवस्था में शासक बन गए थे ना जी। जैन साहित्य में इसको सैनिक कहा गया है। मित्रों याद रखिए इसी के टाइम में अवंती के राजा एक चंद्रप्रोद्योत थे, उनको बीमार हो गया था मित्रों, उसको असाध रोग हुआ। तो बिंबिसार ने अपना राज वेद जीवक को भेजा था चंद्रप्रोत के अवंती के राजा के दरबार में। बाद में अवंती का राजा ठीक हो गया, बाद में अवंती को कब्जा कर लिया था कौन? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जो बिंबिसार को टपका दिया, मतलब हत्या करके मित्रों राजा बना था अजातशत्रु, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कृतहंता। अजातशत्रु ने ही मित्रों राजगीर में किलाबंदी कराया था सुरक्षा की दृष्टि से, और अजातशत्रु के टाइम में ही पहला बौद्ध संगीत हुआ था सतपूर्वी गुफा में, कहां पे? राजगीर में। ये आपको बता रखे हैं पहला बौद्ध संगीत। मित्रों अजातशत्रु को भी मार दिया कौन? उसी का पुत्र उदाइन। उदाइन ने याद रखिएगा मित्रों उदाइन ने क्या किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बताया था, उसको बोलते थे कुसुमपुर या पाटलिपुत्र के नामक शहर बसाया था। नहीं तो पाटलिपुत्र नामक शहर कौन बसाया था? उदाइन। कौन बनाया था मित्रों? उदाइन। याद रखिए मित्रों क्या हड़यक वंश के अंतिम शासक थे उदाइन के पुत्र नागदस। हड़यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? उदाइन के पुत्र नागदस थे। नागदस का हत्या कर दिया उसी का मंत्री अमात्य, जिसको बोलते हैं मंत्री को क्या बोलते थे? अमात्य। शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। जो शिशुनाग वंश की स्थापना कौन कर दिया था? शिशुनाग ही ने। और शिशुनाग ने याद रखिएगा पाटलिपुत्र से अपना राजधानी कहां कर लिया था? वैशाली। और शिशुनाग वंश का ही अगला शासक था काला अशोक, जिसके टाइम में दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। काला अशोक टाइम में ही दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। मित्रों याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा है। दूसरा बौद्ध संगीति के टाइम में राजा कौन थे? काला अशोक थे, ये ध्यान दीजिए मित्रों। उसके बाद याद रखिएगा मित्रों शिशु वंश के अंतिम शासक कौन था?